जंगल बहुत पुराना था। पेड़ों की शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। उसी जंगल के एक कोने में थी एक टूटी फूटी झोपड़ी। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी महिला जिसे लोग बस दादी कहकर बुलाते थे। दादी के पास न पैसा था न परिवार, अगर कुछ था तो सिर्फ एक कुत्ता शेरू। दादी सुबह उठती, शेरू उनके पैरों के पास बैठा रहता। दादी जंगल से लकड़ियां लाती तो शेरू रास्ता देखता। अगर दादी गिर जाती तो शेरू भौंक भौंक कर उन्हें उठाता। भूख लगती तो दादी आधा खाना खुद खाती, आधा शेरू को देती। दादी अक्सर कहती, भगवान ने अगर कुछ दिया है तो तू ही दिया है शेरू। एक रात जंगल में जोरदार बारिश हुई। ठंडी हवा, बिजली की चमक और डरावनी आवाजें। उसी रात दादी को तेज बुखार चढ़ गया। वे झोपड़ी में जमीन पर गिर पड़ी। शेरू घबरा गया। वो दादी का चेहरा चाटता, उन्हें जगाने की कोशिश करता, लेकिन दादी हिल भी नहीं रही थी। शेरू झोपड़ी से बाहर दौड़ा, अंधेरे जंगल में जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर बाद कच्चे रास्ते से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ गुजरा। शेरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कभी उसकी ओर देखता, कभी जंगल की तरफ दौड़ता, फिर लौटकर उसकी धोती को हल्के से खींचता। चरवाहा पहले घबरा गया, लेकिन शेरू की आंखों में न गुस्सा था न हिंसा, सिर्फ डर और मदद की गुहार थी। चरवाहा बुदबुदाया, कुछ तो बात है, और वो शेरू के पीछे पीछे अंधेरे जंगल में चल पड़ा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही चरवाहे के कदम रुक गए। अंदर झांकते ही उसका दिल कांप उठा। दादी जमीन पर पड़ी थी, सांस बहुत धीमी थी, शरीर ठंडा पड़ चुका था। चरवाहा दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। कुछ ही देर में 2-4 लोग दवाइयां और एक कंबल लेकर लौटे। किसी ने दादी को सहारा दिया, किसी ने पानी पिलाया, एक आदमी ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। कुछ ही पलों में झोपड़ी के बाहर आग जल उठी। ठंडे जंगल में पहली बार झोपड़ी के अंदर गर्मी और उम्मीद दोनों लौट आईं। शेरू आग के पास बैठा बिना पलक झपकाए दादी को देखता रहा। सुबह की पहली धूप झोपड़ी के अंदर आई। दादी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। शेरू खुशी से भौंक उठा, उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगी। दादी ने कांपते हाथों से शेरू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, अगर तू न होता तो मैं आज जिंदा न होती। उस दिन के बाद गांव वालों ने दादी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, और शेरू वो आज भी हर रात झोपड़ी के बाहर बैठकर पहरा देता है। सीख, जो बोल नहीं सकता वो भी कभी कभी इंसानों से ज्यादा इंसानियत निभा जाता है। वफादारी ही सच्चा धन है।